Assalamualaikum students and welcome back to our today's lesson. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था अपना लास्ट पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आज से हमने स्टार्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम पार्ट 1 इसका कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने फ़र्क भी मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, लेकिन आप लोग ने याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता है। ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कम्प्लीटली और इजीली आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ये भी बिल्कुल ईजी होगा। तो स्टूडेंट्स विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो ये आप लोगों को बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस वॉच की हुई, मेरे पीछे लेक्चर्स लिए होंगे, तो आपको ये तो बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी देख लेते हैं वो कौन से जुमले होते हैं जो कि हमें पता देते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। तो सबसे पहले हम वो जुमले देखते हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम उनके एग्जांपल्स करेंगे। स्टूडेंट इसमें दो चीज़ें हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सीरीज़ में। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि मैंने बहुत इजी और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया था और इनके स्पेसिफिक वो वर्ड्स भी बताए थे कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या यूज़ होना है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या यूज़ होना है। तो ये दो चीज़ें तो आप लोगों को अंडरस्टूड है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें किसी काम का करना या होना एक मुद्दत से, एक पीरियड ऑफ टाइम से या पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ हो और वो कुछ अरसा, कुछ वक़्त वो जारी रहा हुआ था। ठीक है, माजी में कोई एक काम पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग या पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग शुरू हुआ था और वो कुछ अरसा एक्सपैंड हुआ था, जारी हुआ था। ठीक है, तो वो होता है जी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को वैसे ही एग्जांपल बता देती हूँ, अभी मैं इनको सॉल्व नहीं कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो भागता रहा था, वो खेलता रहा था। ठीक है, उसने खेलना शुरू किया था और वो मुसलसल खेल रहा था। उसने भागना शुरू किया एक पीरियड ऑफ टाइम में या पॉइंट ऑफ टाइम में, उसने भागना शुरू किया और फिर वो कुछ अरसा, कुछ टाइम, कुछ वक्त भागता रहा था। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। ये तो हमारी हो गई इसकी तारीफ। अब मैं आप लोग को इसकी उर्दू फ़िक्रात की पहचान बता। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप लोगों को मैं बताती हूँ कि वो कौन से उर्दू फ़िक्रात हैं। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में वो कौन से साइंस आएंगे, वर्ड्स आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम उसकी अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिस हम उनकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स वो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में की पहचान, वो तमाम उर्दू फ़िक्रात जिनके आखिर में ता रहे थे, ती रही थी, दे रहे थे वगैरह आएगा स्टूडेंट्स, वो होंगे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से हैं? जिनके आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रही थी, ता रहा था वगैरह वगैरह आता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑन द, ये सिंपल है, जिनमें पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा स्टूडेंट, जो सिंपल हमारे सेंटेंसेज होंगे उनकी ये पहचान होगी, उनकी उनकी ये पहचान है सिंपल सेंटेंसेस की। लेकिन अगर किसी में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है ना स्टूडेंट्स, तो उनकी पहचान मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सिंपल में लिखा हुआ होगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ठीक हो गया, ये होगी हमारी जब पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा।
पॉइंट दिया गया होगा, तो उनकी ये पहचान होगी। स्टूडेंट, पहचान हो गई। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुकी हैं अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लेक्चर में। तो आई थिंक कि मुझे अब इसकी डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो स्टूडेंट, आपको इसी प्लेलिस्ट में मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे टेंसेस के, और उनमें से आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का लेक्चर उठा के देख लेना, उसमें पीरियड और पॉइंट का देख लेना, सारा कुछ समझ आ जाएगा। देन आप लोगों को पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का पता होगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों को टेंसेस का समझ आएगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इधर कुछ चीज़ हैपन हो रही होती है। निगेशन किसी चीज़ का नहीं हो रहा होता, कोई चीज़ सवाल नहीं उठा रही होते हम लोग, किसी सिंपली हम एक चीज़ बयान कर रहे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया था। लेकिन वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने उधर उसको प्रेजेंट में किया था ट्रांसलेट, अब हमने उसको पास्ट में करना है। प्रेजेंट के लिए हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया था, और पास्ट में चूँकि हम लोग हैड का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इधर हैड यूज़ होना है, बस इतना सा डिफरेंट है। हैड बीन उधर हैज़ और हैव बीन उधर यूज़ होता, इधर हमारा हैड बीन यूज़ हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंट है। बाकी सारा 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 कुछ वैसे गया। अब लोग सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट आ जाएगा। देन एंड पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये है हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंसेस का। ये तो हो गया ना स्टूडेंट स्ट्रक्चर, समझ आ गया स्ट्रक्चर। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं सिंपल को ट्रांसलेट करने लगी हूँ, तो सिंपल को सबसे पहले हमने कैसे करना है। सिंपल है ना, इधर कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं है ना, पॉइंट या पीरियड नहीं है ना, इसको सिंपली हमने ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यू हैड बीन रीडिंग। ठीक हो गया, यू हैड बीन रीडिंग, तुम पढ़ते रहे थे। ठीक है, हैड बीन की कोई क्लासिफिकेशन इधर नहीं करनी हमने। इधर हमने हैड बीन हर किसी के साथ हैड बीन यूज़ कर दिया, चाहे वो जानदार हो, चाहे बेजान हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, हर चीज़ के साथ, हर बंदे के साथ, हर जिन्स के साथ, हर जेंडर के साथ हमने हैड बीन यूज़ कर देना। ठीक है, हैड बीन यूज़ कर देना, इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब मैं इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम सुबह से पढ़ रहे थे, इसको मैं चेंज करती हूँ, तुम सुबह से पढ़ रहे थे। इधर क्या आया, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, उसने बताया कि जो तुम सुबह से, ये हमें पॉइंट है, ये हमें हिंट मिला है ना कि तुम सुबह से पढ़ रहे थे। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये सिंपल था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इधर हमें पॉइंट ऑफ टाइम नज़र आ रहा था, इधर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो इधर इस चीज़ को आप लोग ने देख लेना है कि अगर वो तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हमसे मांग रहा है तो ही हमने उसको ट्रांसलेट करना है स्ट्रक्चर में से। अगर वो नहीं मान रहा, नहीं वो मांग रहा, तो हम इतना इतना ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस करने के बाद अब हम करने लगे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बेहद ईजी है, बेहद ईजी है, बेहद ईजी है। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर, जिसको मैं फॉर्मूला भी कहती हूँ, वो करने लगे हैं। अब हम सब लोग पहले सॉल्व, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एज़ यूजुअल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही तो हमारा मास्टर है, सब्जेक्ट पे ही तो हमारा सब कुछ बेस कर रहा होता है। सब्जेक्ट आएगा जी, जो कि हमारा लीडर है सब्जेक्ट। देन हमारी हैड, देन नॉट, देन बीन, फिर आ जाते हैं जी हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट फिर आ जाएगा हमारा
फिर हमारे सिंस या फॉर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एंड पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था स्ट्रक्चर फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा समझ आ गई आप लोगों को। आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इस फॉर्मूला पे बेस करते होंगे हमारे तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। पीछे क्या था, तुम पढ़ रहे थे, अब मैं कर लेती हूँ। तुम नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग। एक नॉट को हमने ऐड किया स्टूडेंट्स, बस हैड और बीन के दरमियान हमने नॉट को टपका दिया, तो जी हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी ना। इजी है, कितना इजी है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है। जिस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोग को, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी ही करनी है। फिर अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, पॉइंट में लेके आते हैं। अब हम करते हैं कि तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। यू, इधर कर लेते हैं, यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड है, ईजी है। ये हमारी एग्जांपल्स हो गई हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस अगर तो आप लोगों ने कोई पेपर अटैम्प्ट करना है ना स्टूडेंट्स, यार प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ना। प्रैक्टिस तो आप लोगों ने करनी है। आप लोग ये वीडियो क्यों वॉच कर रहे हो? क्योंकि नॉलेज लेना है। नॉलेज आपको मैं दिखा सकती हूँ रास्ता, उस पर चलना आपने खुद है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंसेस करेंगे, और फिर हमारा पास्ट टेंस हमारा ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय इसको कर देंगे हम। और फिर हमारा एक ही टेंस रह जाना है जो कि हमारा फ्यूचर है, जो कि बहुत ईजी है वो, और उसके बाद हमारी टेंसेस के ज़रिए से इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।